नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ लवानिया और आप देख रहे हैं सौरभ की क्लास। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या पे, एक शॉर्ट फॉर्म में। आज हम बात करेंगे जनसंख्या पे। जो विश्व है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ये एक मैंने पृथ्वी का आकार बनाया है, कच्चा चित्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो विश्व है, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? पहले तो बताइए, जनसंख्या कहते किसे हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। यानी उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो पूरे विश्व में लगभग कितने लोग रहते हैं? तो हम अगर पूरे विश्व की बात करें, दुनिया की बात करें, तो दुनिया की जनसंख्या है 700 करोड़। यानी पूरी दुनिया में 700 करोड़ निवास करते हैं। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ है। एक आपको फैक्ट बता दूं कि जो ये भाग है ना, पूर्वी भाग पृथ्वी का, जिसमें यहाँ तो यूरोप है और यहाँ एशिया है, इसी में हमारा भारत है। तो एशिया और यूरोप में विश्व की 70% जनसंख्या रहती है। यानी कि सिर्फ आधे भाग में, पृथ्वी के आधे भाग में, यानी कि एशिया और यूरोप में विश्व की 70% जनसंख्या रहती है। तो इसका मतलब इन दोनों भागों में, यानी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इनमें विश्व की सिर्फ 30% जनसंख्या ही रहती है। ऐसा क्यों, ये हम आगे बताएंगे। आगे बात करते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो जो एशिया और यूरोप है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 70% भाग और एशिया और जो यूरोप हैं, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 38% हैं। यानी कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने? 38% है। ऐसा क्यों है कि एशिया और इसमें जनसंख्या है ज़्यादा, जबकि उत्तरी अमेरिका और इनमें, लेकिन अफ्रीका में जनसंख्या कम है, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है। तो ऐसा क्या है? तो इसी को बोलते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे स्थिति, जलवायु, खनिज पदार्थ। ये सब क्या है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं ये? जनसंख्या को प्रभावित करते हैं जैसे कि पहली मैंने बोला था स्थिति, कि किसी जगह की स्थिति कैसी है या भूसंरचना कैसी है। जैसे मान के चलिए अफ्रीका है, या आप पहाड़ी इलाके ले लीजिए, कोई भी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा लोग रहेंगे या मैदानी भाग में ज़्यादा लोग रहेंगे? मैदानी भाग में रहेंगे, क्योंकि वहाँ परिवहन की सुविधा होगी, गाड़ियाँ चलेंगी, सब चलेंगी। पहाड़ों पे नहीं चलेंगी, तो पहाड़ों पे जनसंख्या कम पाई जाएगी, जबकि मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। तो इस वजह से भूसंरचना और स्थिति जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करती है। भूसंरचना है, वो जनसंख्या को प्रभावित करती है कि जहाँ ज़्यादा पहाड़ होंगे, पहाड़ी जो क्षेत्र होगा, उसमें जनसंख्या कम निवास करती है, करती तो है लेकिन कम। जो मैदानी भाग जो होता है, उसमें जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी की जो भूसंरचना है, वो जनसंख्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा क्या है? स्वच्छ जल या मृदा। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की आपूर्ति के लिए जल और अन्न बहुत जरूरी होते हैं। तो उसमें कृषि करने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है और अच्छी मृदा की आवश्यकता होती है। जहाँ अच्छी मिट्टी नहीं होगी, जहाँ अच्छी मृदा नहीं होगी, वहाँ पे फसल हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है वहाँ जनसंख्या कम होगी, क्योंकि वहाँ अच्छी फसल नहीं है, अच्छी मृदा नहीं है, इस वजह से वहाँ फसल नहीं होती है। तो एक मृदा का और पानी का भी रोल होता है, जल का भी रोल होता है जनसंख्या को प्रभावित करने में। जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसमें मृदा और जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तीसरा जो कारक है वो है खनिज। अब खनिज कैसे जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं? जहाँ जिस क्षेत्र में खनिज होंगे वहाँ पर उद्योग भी उतने ही होंगे, और अगर उद्योग होगा तो वहाँ परिवहन भी होगा, और जब ये सारी चीज़ें होंगी, उद्योग परिवहन कारखाने खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने की वजह से वहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी, लोग रहने लगेंगे वहाँ पे नौकरी करने के लिए। तो खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ, वो भी जनसंख्या को बढ़ाने में अपने योगदान अदा करते हैं, यानी वो प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। अब प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने वाले कारक, घटाने वाले भी होते हैं। जैसे जलवायु क्या होती है? जलवायु कैसे प्रभावित करती है? प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ाना जनसंख्या को। अगर कहीं कम हो रही है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ भी कोई चीज़ उसे प्रभावित कर रही है, जनसंख्या को। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है जलवायु की। जलवायु की कैसे होती है? जैसे अगर आप बात करें एशिया और यूरोप की, या फिर यूरोप का आधा हिस्सा और पूरा एशिया, जैसे चीन, भारत, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें देखेंगे तो जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। और अगर आप अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अलास्का और इधर जाएंगे तो आपको समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी। कैसी मिलेगी? समशीतोष्ण जलवायु। यानी कि जो ये दोनों जलवायु है पृथ्वी पर उपस्थित है, ये मानव के रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इस वजह से यहाँ पे और अमेरिका में जनसंख्या ज़्यादा है। इसी वजह से अफ्रीका में अगर आप देखें तो वहाँ पर उष्ण या शुष्क जलवायु है, तो इस वजह से अफ्रीका में कम जनसंख्या है। तो यानी जलवायु भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनसंख्या को घटाने और बढ़ाने में, यानी प्रभावित करने में। अगली चीज क्या है? अगली है शक्ति संसाधन या आर्थिक उन्नति। यानी कि किसी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति कैसी है, वहाँ शक्ति संसाधन कैसे हैं। शक्ति संसाधन का मतलब है वही है खनिज, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। इनसे क्या है? परिवहन चलते हैं, परिवहन के जो साधन हैं वो चलते हैं। तो इससे भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जहाँ एक जगह आप रह रहे हैं जहाँ आपको पैदल जाना पड़ रहा है पहाड़ों में, और एक जगह आप रह रहे हैं मैदानी भागों में जहाँ आप बस स्टैंड पे जाते हैं, बस में बैठ के बाजार पहुँच जाते हैं, तो कौन सा स्थान आपके लिए रहने के लिए सही है? पहाड़ी मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर मैदानी भाग? मैदानी भाग सही है, क्योंकि वहाँ पर परिवहन के साधन है, वहाँ आपको रहने में आसानी है। तो जहाँ रहने में आसानी होती है, जहाँ मनुष्य को रहने में आसानी होती है, वहाँ की जलवायु अच्छी होती है, वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो प्रदेश की आर्थिक उन्नति भी जनसंख्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अमेरिका एक आर्थिक रूप से संपन्न देश है। अमेरिका आर्थिक रूप से संपन्न देश है, इसी वजह से वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर वहाँ कृषि भी नहीं होगी तो भी वो इतना संपन्न है कि वो बाहर से खरीद के अपने लोगों को खिला सकता है। यानी कि कुछ देशों में जो मृदाएं और कृषि में बता रहा था अभी, ये भी जरूरी नहीं जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए एक आर्थिक उन्नति भी जरूरी है। दूसरे जो कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की संख्या कितनी है? लगभग 1.5%। और हिंदुस्तान में कितनी है? लगभग 75 से 80%। तो जो वहाँ के हिंदू हैं वो अगर यहाँ आएंगे, यानी वो आना चाहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है वो उनको खींचता है अपनी ओर। तो एक जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं वो भी लोगों को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे राजनीतिक कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो इस समय है वो है राजनीतिक कारकों की। राजनीतिक कारक कैसे? जैसे कहीं की, जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कौन राष्ट्रपति है, कौन है। कभी बम फोड़ देते हैं वहाँ पे, कभी कुछ कर देते, तो वहाँ के लोग परेशान हैं और वहाँ से पलायन कर रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने हित की चिंता है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है। कभी कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कभी कोई। तो इस वजह से राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी मैंने आपको कारक बताए थे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं।
अब आ जाते हैं जनसंख्या वाले देशों पे। तो अगर हम बात करें कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है, आप भी जानते होंगे, चाइना है। तो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। कौन है? चाइना। यानी कि पृथ्वी पे जिस देश की सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो देश कौन है? चाइना। कितनी जनसंख्या है इसकी? लगभग बताई जाती है 141 करोड़ 95,01,472। तो ये क्या है? ये चाइना की पॉपुलेशन है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो पूरी विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या है, चाइना का उसमें 19% हिस्सा है। यानी कि चाइना की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 19% है। तो यानी कि पूरे विश्व में 80% है और चाइना की लगभग 20% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 19% भाग चाइना अपने पास रखता है जनसंख्या का। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है, कंट्री है, वो कौन सी है? वो है हमारा देश इंडिया। कौन है? इंडिया। इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या लगभग है 136 करोड़। कितनी है? 136 करोड़। पूरी अगर बात करें तो 136 करोड़ 70,91,100, यानी कि 21,000,10,000। यानी कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 136 करोड़ 70,91,100। और जो इंडिया की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? तो इंडिया की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की 17.74% है, यानी 17.74% है पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या। अगर हम बात करें इंडिया में जनसंख्या घनत्व तो कितना है? क्या चीज? इंडिया में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व इंडिया में, इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 किलोमीटर में इंडिया में 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। यानी कि अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट है, जो राज्य है, वो कौन है? तो आप भी जानते होंगे, वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। लगभग कितनी जनसंख्या है इसकी? इसकी जनसंख्या है लगभग 20.42 करोड़, यानी 42 करोड़, 20.42 करोड़, ये इसकी जनसंख्या है। जो दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? दूसरा राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार की जनसंख्या कितनी है? लगभग 9.10 करोड़, यानी 9.10 करोड़ अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो। और जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है, उसकी लगभग 8-9 करोड़ है। तो ये आपके राज्य हैं। एक और बता दूं, जनसंख्या घनत्व, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का है? इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो है दिल्ली का, लगभग 11,320, यानी कि 1 किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं, यानी इतना ज्यादा, जबकि वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2 करोड़ है। लेकिन वो राज्य छोटा होने के कारण इतनी जनसंख्या है, और वो वैसे भी वो देश की राजधानी है, इस वजह से। तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.42 करोड़, बिहार की जनसंख्या 9.10 करोड़, और इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व है इंडिया का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छी लगी हो। मेरा नाम है सौरभ बानिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।